हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस सेशन में। एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हम लोग अपकमिंग जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करेंगे। पूरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या हमारा एग्जीक्यूशन होगा, आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है, कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग ये, आज के सेशन में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना, प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। प्लानिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। गुड आफ्टरनून ह्यूमन ओनली, खुशी, सीबा, हर्षिता। बट ह्यूमन ओनली यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? हाँ सर, आप फाउंडेशन 4.0 में क्लास नहीं ले रहे हैं आज। आज 4.0 में क्लास नहीं है, 1 अप्रैल से अब आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना किसी और बैच में, आप लोगों को बैच स्विच नहीं करना है। ये बहुत सारे बच्चे ना बैच इधर उधर बदलते रहते हैं ना, इसीलिए मैंने ये टारगेट रखा है कि बच्चे बैच बदल ही ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले ये बताएंगे कितने बच्चे यहाँ पर नए नए ताजे ताजे हैं, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे से पढ़ने वाले हैं, मतलब जो मेरे को नहीं जानते हैं। कौन कौन है एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे? ठीक है। दोस्तों, बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है ना। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करते हो तो बैंक एग्जाम क्लियर करना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे आसान हो जाता है। मनोज से, ओम है, फर्स्ट टाइम कुशाल भी है, ओके, बहुत सारे बच्चे पहली बार है। ठीक है, चलो। तो बैंकिंग एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे सर, कि हम लोगों का जो टारगेट है, आप में से मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होगा 2024 का। कुछ बच्चे होंगे जो टारगेट कर रहे होंगे 2025 को। जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, है ना। आप भी उतनी ही मेहनत करो जितनी मेहनत 2024 वाला बच्चा कर रहा है। ठीक है, जब आप इनके बराबर पहुंच जाओगे तो ये श्योर रहेगा कि अगले साल जब आप एग्जाम देंगे तो सारे एग्जामिनेशन को एक साथ क्रैक कर लेंगे। ठीक है, 2024 वाले बच्चे ध्यान से सुनो। आपका जो क्लास है, आज तो हमारा इंट्रोडक्शन है, 1 अप्रैल से आपका क्लास स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे। और सर, इस साल के एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होंगे? देखो, सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आएगा, जो कि कब होगा? अगस्त में होगा। ठीक है, इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन भी अगस्त में होगा। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी अगस्त में होगा। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अक्टूबर में होगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन जनवरी मतलब 2025, और एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन ये दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में या फिर जैन फेब में आपका मेंस हो जाएगा। मतलब ये है सर कि अगस्त से लेकर जनवरी तक आपके सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, अगस्त से लेकर जनवरी तक आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। हमारे पास टाइम कितना है सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर उसके बाद एग्जाम आई, अगस्त में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास पूरा पूरा 4 मंथ का टाइम है, 4 महीने का टाइम है। तो 4 महीने अगर ठीक से पढ़े हम लोग, अपना 100% दे, तो एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? 110% निकलता है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो 2 महीने में अच्छे से तैयारी करके एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं। तो 4 महीने मोर देन इनफ है, 4 मंथ में आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहता है? आज थोड़ा सा ना एनर्जी आपको कम लगेगा, है ना। एक्चुअल जो एनर्जी है वो एनर्जी मैच नहीं कर पाएंगे। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। ठीक है, तो 1 तारीख से जब क्लास करेंगे तब हमारी एनर्जी, हमारी आवाज़, सब कुछ बुलंद होगी। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में देखो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है स्पीड मैथ्स, एक होता है अर्थमेटिक, और एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। सर, क्या एग्जामिनेशन से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? सारे बैचेस में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बैच में पढ़ रहे हो, आप 4.0 में पढ़ रहे हो,
है ना, फाउंडेशन 4.0 हो, या फिर SBI PO फाउंडेशन बैच से पढ़ रहे हो, या फिर आप M 4.0 से पढ़ रहे हो, आप कोई भी बैच से पढ़ रहे हो, एग्जाम से पहले मेरी गारंटी है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अब सर बाय एनी चांस अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करके आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि यार हम लोगों का टारगेट क्लियर है। 2024 के जितने भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे। ठीक है। अब फोड़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैथ्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ्स में 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होता है सिंप्लीफिकेशन, एंड एक और होता है नंबर सीरीज। ठीक, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ प्री और मेंस एग्जामिनेशन की। देखो, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है बैंकिंग का। क्वांट की बात कर रहे हैं हम, है ना, सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, क्वांट की बात कर रहे हैं। तो जितने भी क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं ना बेटा, प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन होते हैं, PO में भी 35 होते हैं, RRB क्लर्क और PO में 40 सवाल आते हैं, मैथ्स में 40 क्वेश्चन होते हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन में, RRB क्लर्क एंड PO, ठीक है, दोनों में 40 सवाल प्रीलिम्स में आएंगे। बाकी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन होते हैं। मेंस की अगर बात की जाए तो जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, और जो PO लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। ये दो एग्जामिनेशन, जिन बच्चों का हिंदी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ये वाली जो दो एग्जाम होती है, RRB PO एंड क्लर्क, इसमें प्रीलिम्स में केवल 2 ही सब्जेक्ट होंगे। प्रीलिम्स में केवल 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स के 40 सवाल होंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए बेस्ट हो जाता है, RRB PO एंड क्लरिकल। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में केवल 2 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सारे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। बस इस एग्जामिनेशन में, जो कि हमारा 2024 का सबसे पहला एग्जाम होने वाला है, RRB क्लर्क अगस्त में होगा, RRB PO अगस्त में होगा, तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिलता है। ठीक है। टारगेट कितना रहेगा सर, 40 में से कितना नंबर लाएंगे आप लोग? सर 40 में से 40 ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है पिक्चर। अब सुनो ध्यान से बात को। हाँ, मैं बात कर रहा था स्पीड मैथ्स की। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इसका जो वेटेज होता है ना 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मतलब सर आउट ऑफ 35 15 नंबर तो आपके इन 3 टॉपिक से बनेंगे, और ये स्कोरिंग होता है, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब 15-20 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सर अर्थमेटिक का जो वेटेज होता है वो 10 to 15 मार्क्स का होता है। PO एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन होते हैं, एंड क्लरिकल एग्जामिनेशन में 15 सवाल होते हैं। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन DI की अगर बात की जाए तो 10 to 15 क्वेश्चन DI के भी पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा क्वांट का सिलेबस होता है।
ठीक सर, कमजोर है लेकिन तेज बनना है। नहीं बेटा, बन जाओगे तेज, ठीक है, डोंट वरी। मैंने आपको बोला ना, जो बातें हम लोग कर रहे हैं अगर वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया आप तेज बन जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अब क्या होता है ना बेटा, हमेशा हम लोग कोई भी टारगेट रखते हैं या कोई अचीवमेंट चाहते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी लेनी होती है, मेरे को भी लेनी होती है, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी लेनी होती है। और अगर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत अच्छे से काम करेंगे तो 100% सिलेक्शन का चांस होता है। अब आप बोलेंगे सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, क्या होता है ना, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जो पुराने बैच से बच्चे बैठे हुए ना वो भी ध्यान से सुन लेना। आपको तो खैर पता ही होगा, बट फिर भी एक बार आपको याद दिला देते हैं। जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हम लोग है ना कई बार भटक जाते हैं। भटक जाते हैं सर, कंटेंट को लेकर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसी प्रैक्टिस करें, है ना, कंटेंट समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़े समझ में नहीं आता है ना, स्पीड को कैसे बढ़ाए समझ में नहीं आता है, स्पीड सर कैसे इंक्रीज होगा क्लियर नहीं होता है, सर डीमोटिवेट हो जाते हैं। इतनी सारी दिक्कतें आती है आप लोगों को, डिमोटिवेट हो जाते हैं। सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि मन कहीं और लगता है सर, है ना। ठीक, ये वाली चीज हो गई है सर। एक और चीज होती है सर, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते आपको चीजें अगर क्लियर होती है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्या होता है सर, उससे कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है उससे क्या होता है सर, उससे सर मन लगता है। और सर मन लगता है तो क्या होता है सर, मजा आता है। और मजा आता है तो फिर क्या होता है सर, सिलेक्शन होता है। ये साइकिल होती है। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं या आप पहले से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर आप ये बोलेंगे सर हम कमजोर है। कमजोर इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं होता है बेटा, है ना। मेहनत होती है, और मेहनत भी स्मार्ट होती है। ऐसा नहीं कि मेहनत करे, जैसे मेहनत करने की बात करें तो जानवरों में सबसे ज्यादा मेहनत गधा करता है ना, बट वो हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क नहीं करता है, इसलिए वो गधा है। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, स्मार्ट वे में करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप अपना 100% दे सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आप अपना 100% दे सकते हैं तो ही तैयारी करना। अगर आपको लगता है कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आधी अधूरी मेहनत करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बेटा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिखी है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, सारी की सारी मेरी है। आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको कैसे पढ़ना है ये गाइड करना, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी उसके बारे में बताना, डिमोटिवेशन आपका हटाना, और मन लगाना, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और सिलेक्शन तक ले जाना। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी की पूरी मेरी है, ये आपकी नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कमी दिखेगी तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर, सुन लो ध्यान से। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सर, 12 बजे अगर क्लास हो रही है तो आपको 12 PM पर क्लास में पहुंच जाना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है, क्लास एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास में टाइम पर आकर लाइव अटेंड करना है। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर होमवर्क के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, होमवर्क मिलेगा। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करेंगे। एंड फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डीपीपी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करना, बस इतना ही करना है। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों की, डेली जो क्लास होगी टाइम पर क्लास अटेंड करनी है। ठीक है सर, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे बेटा, प्री पहले कंप्लीट करते फिर मेंस का मैं आपको बता दूंगा। मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होमवर्क आपको टाइम टू टाइम करना है, रिवीजन बेटा रिवीजन करना है ना। रिवीजन वाली चीज को हम बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं सर मैथ्स में कैसा रिवीजन, बट रिवीजन करना है। डेली सुबह 15 मिनट का टाइम निकालकर जो भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया करो, एंड डीपीपी एंड प्रैक्टिस करना है। बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, मॉक टेस्ट।
बट मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाना है आप लोगों को। मॉक टेस्ट आज से 2 महीने बाद लगाएंगे, आफ्टर 2 मंथ। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, जब सीख जाएंगे उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और अगर हम दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत अच्छे से काम करेंगे ना, आई गारंटीड कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए मेरा ये मानना है कि बेटा हो जाता है कई बार कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हो सकता है आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए, बहुत अच्छे से मेहनत कर लिए, बट बाय एनी चांस, बाय लक आपका पहले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर आपने मेहनत किया है ना, तो पहला नहीं तो दूसरा एग्जाम तो 100% क्लियर करोगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, चौथा नहीं तो पांचवा, एक एग्जाम तो 100% क्लियर करोगे। अपॉर्चुनिटीज की दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो देखो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है आपके पास जब आप ये पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करोगे। इस कोर्स को अच्छे से पढ़ोगे तो इतनी सारी एग्जामिनेशन होती है, इतनी सारी। और आपका टारगेट क्या होता है सर? कोई भी एक एग्जाम फोड़ दो, जॉब ले लो, निकल जाओ। बात आई समझ में? इसीलिए सर बच्चे ना बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होती है। और सभी जितने भी यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन दिख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम टू सेम होता है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो एडिशनल सब्जेक्ट आ सकता है, बट आप जो इस बैच में पढ़ोगे वो सारा का सारा सिलेबस इन सारे एग्जामिनेशन का रहता है। बात समझ में आई? तो ये बैच को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो आपके जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन है, सारे के सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं। ठीक है। अब ये सवाल तो नहीं आएगा सर ये आईबीपीएस में आएगा, सर ये पीओ में आएगा, सर ये क्लर्क में आएगा। सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम होता है, लेवल का डिफरेंस होता है। जैसे क्लर्क का लेवल बहुत ज्यादा इजी होता है, पीओ का लेवल थोड़ा मॉडरेट होता है प्रीलिम्स का, और मेंस का बहुत टफ होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब ये आप लोगों के कमेंट, थोड़ा रुक जाओ बेटा, आप लोगों के कमेंट में रीड नहीं कर रहा हूँ अभी, नहीं कर सकता ना ये भी एक्सप्लेन करते हुए। आपकी कमेंट कमेंट हम लोग लास्ट में लेंगे ना, लास्ट में मैं आप लोगों के सारे कमेंट को ले लूंगा और उसके आंसर्स दे दूंगा, फिलहाल बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो ये बताओ कि क्या आप ये वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, है ना, पिंकी प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉमिस टूटने नहीं वाला। ठीक है, प्रॉमिस करते हैं कि ये टास्क आप रेगुलर करेंगे। क्या आप वचन देते हैं? अगर आप ये चीज के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, हाँ सर ये काम हम कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, तो 90% तो आपका सिलेक्शन यही हो जाता है। कंसिस्टेंट रहना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, रेगुलर रहना होता है, डेडिकेशन होना होता है। अगर ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ सकते हो। बात आया समझ में? अमित का कहना है सर कमेंट पढ़ो ना। बेटा अभी मैंने आपको समझाया ना, अभी मैंने बोला आपको कि कमेंट थोड़ी देर बात करना, पहले ये कंप्लीट होने दो, फिर आप लोगों के कमेंट को हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? क्या आप सभी वचन देते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे, यहाँ पर मेरे को कम दिख रहे हैं ना। अमित सर हिंदी भी आएगी क्या? हाँ हिंदी भी आती है बेटा। नीलमणि का कहना है यस सर, राधिका का कहना है। बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे नहीं करेंगे ना प्रॉमिस? ठीक है, अगर बाकी बच्चे नहीं करना चाह रहे ना बेटा, कोई फोर्स नहीं है, आपकी लाइफ है, आपका पैसा है, आपकी टाइम है। ठीक है, आप क्या चाहते हो आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा। ठीक है, बट क्या होता है ना बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप जैसे अभी तो बोल दोगे सर वादा करते हैं हम लोग मेहनत करेंगे, वादा करते हैं हम सब कुछ करेंगे, बट एक टाइम के बाद क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस डाउन होना स्टार्ट होता है। तो कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है उसका रीजन समझो। बहुत कंपटीशन है बेटा, बहुत कंपटीशन है, और जब उस कंपटीशन को देखकर हम अपने आप को जज करते हैं तो हमको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम लोगों को लगता है हमसे नहीं होगा, बट यकीन मानो जिस पल आपको ये लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, और उसी पल अगर आप उठकर डबल मेहनत करना स्टार्ट करते हो ना, समझ लेना वो दिन है जहां से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कभी भी थकना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है। ऑलमोस्ट आप लोगों को कई बार ये भी लगेगा कि सर ये कहाँ आ गए हम लोग, इससे अच्छा तो वो कर लेते हैं। क्योंकि यार मैं भी आप लोगों की तरह रहा हूँ, है ना, मैंने भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कदम रखा था तो ये चीजें हमारे माइंड में आती है, और नहीं भी आती है ना तो हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि इतने कंपटीशन में तेरा नहीं हो पाएगा, तू इतना अच्छा नहीं है, तू इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ और कर ले, कुछ और बिजनेस करते हैं। ऐसे हजारों सवाल आप लोगों के सामने आएंगे, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उन सवालों को सुनकर खुद पर डाउट करने लगे।
मैंने एक बात बोली आप लोगों से, देखिए हो सकता है कि आप पहला एग्जाम क्रैक ना करें, जबकि बहुत सारे बच्चे पहली बार में ही क्लियर कर लेते हैं। पहली बार में क्लियर करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में। बट सपोज आपका पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथे में नहीं तो पांचवें में। मेहनत अगर ठीक से की है, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मेंस के सब्जेक्ट की कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे, सर मेंस में क्या क्या आता है, मतलब हिंदी भी आता है, चलो आपको बता देते हैं। एक और बात अभी आपको मेरे को बतानी है, बहुत जरूरी है वो। ठीक है, हाँ, ये हो गया। प्रीलिम्स में बेटा देखो 3 सब्जेक्ट होंगे, सिर्फ ये वाले एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं। बाकी सारी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। मैथ्स के 35 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 35 होते हैं, इंग्लिश के 30 होते हैं। मेंस की अगर दोस्तों हम बात करें, तो मेंस में मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, जीए रहेगा, जीए सीए बोलते हैं इसको, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा जाता है कंप्यूटर आएगा, बट कंप्यूटर के सवाल आते नहीं है। बट नोटिफिकेशन में बोला जाता है कि कंप्यूटर रीजनिंग के साथ आता है, मतलब रीजनिंग प्लस कंप्यूटर ऐसा लिखा होता है। बट ये कंप्यूटर के सवाल पिछले 5 साल से आ ही नहीं रहे। बट सर अगर नोटिफिकेशन में दिया जाता है तो हम लोग पढ़ लेंगे, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये आप लोगों का मेंस का सब्जेक्ट होता है। मेंस में अगेन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश रहता है, जीए सीए एडिशनल हो जाता है। आरआरबी पीओ क्लर्क की बात की जाए तो आरआरबी पीओ क्लर्क में भी यही रहता है पैटर्न, बस चेंज क्या होता है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ओनली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में आपके पास ऑप्शनल रहता है इंग्लिश या फिर हिंदी। आप इंग्लिश में कमजोर है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में कमजोर है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर हमको क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा इंग्लिश सेलेक्ट करना। इंग्लिश इसलिए सेलेक्ट करना बच्चा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे ना तो ओनली आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी नहीं है, आपके सारे एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही होगी, मतलब आईबीपीएस एसबीआई वगैरह सब। तो केवल एक एग्जामिनेशन में अल्टरनेट में ऑप्शनल हिंदी होता है, बाकी सभी में अगर इंग्लिश होता है तो आप लोगों को इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर हमारी इंग्लिश कमजोर है, कमजोर तो आपकी मैथ्स भी है, आप नहीं बोलेंगे पता है मेरे को। कमजोर तो आपकी रीजनिंग भी है, बट सर जब उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है तो इस सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी। ठीक, आज यार तबीयत है ना एकदम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, बट मैंने सोचा आज आप लोगों को ना इंट्रोडक्शन तो दे ही देते हैं, क्योंकि टाइम फिर कम रहेगा ना हमारे पास। आने वाले केवल 4 महीने हैं हमारे पास, और 4 महीने में सिलेक्शन चाहिए, तो टाइम हमारे पास कम रहेगा। और 4 मंथ में सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो मैंने इसीलिए बोला कि आज ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके 1 तारीख से हम लोग एकदम अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई है। अब है ना, आप लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे हो ना, आप अपने अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। जो मैंने आपके कमेंट को रीड नहीं किया ना बेटा, अभी आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। आपके जो भी सवाल है, अगले 10 मिनट तक हम लोग आपके सवालों का आंसर देते हैं, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपसे मैं देख पा रहा हूँ रहा नहीं जा रहा है। कमेंट देखो सर, कमेंट देखो, चलो कमेंट ही देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, पहले मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं अपनी पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आपके कमेंट्स को देखकर आंसर दे दूँ। ठीक है, तो बट आप लोग नहीं सुन रहे, तो बताओ बेटा क्या है, क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या दिक्कत है। सर मैथ्स भी वीक है, वे मैथ्स हो जाएगी, सिर्फ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना, मेहनत ज़्यादा करनी है। सर प्रीलिम्स में इंटरव्यू होता है बेटा, प्रीलिम्स में इंटरव्यू क्यों होगा। अच्छा एक और चीज़ है, क्लर्क एग्जामिनेशन में केवल इंटरव्यू नहीं होता है ना, क्लर्क एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता है, पीओ एग्जामिनेशन में ही इंटरव्यू होता है। क्योंकि ऑफिसर बन रहे हो तो ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है, क्लरिकल के लिए इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है सर, मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा क्या, हो सकता है बेटा। सर एसबीआई पीओ फाउंडेशन में इसमें क्या क्लास क्यों नहीं लग रही बेटा, यहाँ पर हूँ मैं, 2 जगह एक साथ नहीं जा सकता था इसलिए। यू विल नोटिफाई अस व्हेन नोटिफिकेशन कम्स, यस डेफिनेटली। सर पायरेट्स ऑफ मैथ्स 20 से स्टार्ट कर सके, यस 20 से ही स्टार्ट करना है,
कर सकते हो आप कभी भी। सर पहले आप बता दो सर, आरआरबी में इंटरव्यू होता है बेटा, मैंने बताया ना, क्लर्क के कोई भी एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता है, केवल पीओ एग्जामिनेशन में इंटरव्यू होता है, ओनली पीओ में इंटरव्यू होता है। ठीक है सर, फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सा बेच पढ़ना है? फाउंडेशन कोई एग्जाम थोड़ी होता है नंदनी, कितने मासूम हो यार आप। फाउंडेशन एग्जाम नहीं है कोई। ठीक है, और आप जिस बैच में आए इसी बैच को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से मेहनत करो, भटकना मत, हो जाएगा काम। सर मैं M3.0 में था, पर कॉलेज के एग्जाम की वजह से मैं कॉप अप नहीं कर पाया, पर अभी पूरा करूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, अभी पूरी कोशिश करूँ। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, चांदनी आपका कमेंट आ रहा है बेटा। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? प्रीलिम्स के पहले हो जाएगा? हाँ प्रीलिम्स के पहले हो जाएगा। प्रीलिम्स के पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करवा ही देंगे आपको सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, चलिए आप लोगों के कमेंट हो चुके हैं। सर मेंस के क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है? बहुत प्यारा होता है। ठीक, चलो मैं अपनी स्ट्रेटेजी पूरी कंप्लीट करता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। सर कैलकुलेशन स्पीड क्या ओनली प्रैक्टिस और वैल्यूज टेबल मेमोराइज करने से बढ़ता है? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इनफ होंगे, चलो नहीं इनफ होंगे। क्लास कंटेंट और डीपीपी क्वेश्चन इनफ रहेगा। सर मैंने अचीवर 5.0 बेस कंप्लीट किया हुआ है, तो मुझे ये दोबारा से करना चाहिए या खुद स्टडी करना चाहिए? काजल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं यही कहूंगा कि इस कंटेंट मतलब इस बैच के कंटेंट को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो। अगर वो आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्लास कर लेना, सिंपल। रुक जाना नहीं तू यार, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे क्रांतिकारी बच्चे पुराने हैं। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो इस क्लास में? हिमांशु खड़े हो जाओ, है ना। ये यही दिक्कत है कि ना महापेक की, महापेक अगर मिल जाता है ना तो बच्चे हर एक बैच में घूमते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे महापेक लिए होंगे। तो यार देखो एक चीज समझना, महापेक का एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी। डिसएडवांटेज ये है कि सर हम भटकते रहते हैं, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बैच सिलेक्ट करो और उस बैच को अच्छे से कंप्लीट करो, सिलेक्शन लो, निकल जाओ, सिंपल है। क्या बोला मैंने? एक बैच आपने अगर सिलेक्ट कर ली, उस बैच में अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, भटकना बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बैच की तरफ मत जाना। बच्चे एक्सक्यूज दे देते हैं कि सर मेरा बीच में 10 दिन छूट गया, 5 दिन छूट गया। अरे तो 10 दिन 5 दिन छूट गया है तो 5 दिन जो छूटा है उसको कवर करके उसी बैच को कंप्लीट करो ना। आप नए बैच की तरफ क्यों चले जाते हो? समझ रहे हो? आप नए बैच की तरफ जाओगे तो फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ोगे। कितनी दिक्कत है फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर आपको टाइम लगेगा। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और ये गलती ना होना इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगली बार से ना आप बैच चेंज करने के बारे में सोचोगे भी नहीं, मेरी गारंटी है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या किया, ऐसा क्या किया, वो तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बट अगली बार आप लोग बैच चेंज करने के लिए नहीं सोचोगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि इन चीज़ों से ना मैं खुद भी थोड़ा परेशान हो चुका था कि अगर बच्चे ऐसे बैच चेंज करते रहे, कभी इस बैच में पढ़ लिया, कभी उस बैच में पढ़ लिया, कभी उस बैच में पढ़ लिया, ऐसे बदलते रहे तो कभी सिलेक्शन तो ले ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सिलेक्शन अगर चाहिए तो एक बैच सेलेक्ट करो, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपने ये बैच को सिलेक्ट किया है, इसको अच्छे से पढ़ो, यहाँ से सिलेक्शन लेकर निकल जाना है, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था, बेटा कई बार है ना हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचना थोड़ा कम करो। सोचना इन द सेंस सर, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा था कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंटरव्यू होगा नहीं होगा। बेटा अभी क्या करना है आपको इंटरव्यू से? अभी आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे क्या? नहीं करोगे ना। अभी तो आपको प्रीलिम्स देना है तो प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस पे फोकस करो, उसके बाद इंटरव्यू जब आएगा हो जाएगा। डोंट वरी, इंटरव्यू बहुत इजी होता है। हम डर अपने आप में बना लेते हैं, वो डर मत बनाना बस। और आप केवल उन चीजों के बारे में सोचना जो आपके हाथ में है, जिस पर आप मेहनत करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर कट ऑफ कितना होगा? सर कट ऑफ क्या होता है, कैसे होता है? अरे आपको क्या करना है, आप अपनी मेहनत करो, एग्जाम क्लियर करो, निकल जाओ। अगर मेहनत अच्छे से की है तो कट ऑफ ऑब्वियसली निकल जाएगा। क्यों जानना है उसके बारे में? बात आया समझ में? तो एकदम आप लोगों का विजन क्लियर होना चाहिए कि सर हमको तो एग्जाम निकालना है, और आप जैसा बोलेंगे हमको बस मेहनत करनी है, हम फालतू चीजें दिमाग में लाएंगे नहीं। कल अगर आपका दोस्त आके आपको बोल देता है कि यार देख कंपटीशन इतना टफ है कि इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा, 80 में से, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसीलिए कट ऑफ नहीं बताया। आप अगर जानेंगे ना तो ये जो आरआरबी पीओ क्लर्क होता है ना, इसका 80 नंबर का पेपर होता है, 75 76 नंबर तक कट ऑफ चला जाता है, 75 76 तक कट ऑफ जाता है। अब ये सोचकर ही आधे बच्चे दुखी हो जाएंगे, सो 75 76 विथ नेगेटिव मार्किंग, मतलब अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो आपका नेगेटिव नंबर भी होगा, इतना कट ऑफ जाता है। तो ये एक डर हो सकता है आपके अंदर।
बट इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट सोचे ना तो सर इसका पेपर बहुत ईजी होता है, और क्लास में जितना पढ़ा है वही अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप उतने नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है सर कि हम किधर सोचना चाहते हैं, हम पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, हम नेगेटिव सोचना चाहते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि आप सोचो ही मत ना यार, क्यों सोचना है उन चीज़ों के बारे में। चिंता सिंपल सा है, क्लास आओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सिलेक्शन लो, निकल जाओ। ठीक है, बात आया समझ। सर हम तो केवल तबीयत पूछने आए थे, आपको दिख रही है तबीयत कैसी है? ठीक है, चलो आ जाओ। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत क्रांतिकारी बच्चे हमारे पास, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात यह कि इस बैच में जितने भी प्यारे प्यारे क्रांतिकारी बच्चे हैं ना, सभी मेहनत करने वाले, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप इस बैच में जो नए बच्चे हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट करना है आप लोगों को। डाउट एक दूसरे के क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा टारगेट ये होगा सर, बैच में जितने भी बच्चे हो सारे के सारे बच्चे एग्जाम को फोड़ दें। ठीक है, चलो। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है सर स्पीड मैथ्स की। अब ये बताओ कि सर स्पीड मैथ्स को कैसे इंक्रीज करेंगे। स्पीड मैथ्स के लिए दोस्तों एक चीज है आपके लिए, ठीक है, कहाँ गया स्पीड मैथ्स वाला, ये रहा। सर इसमें अगर स्पीड बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। डेली रात को 9:30 बजे हम लोगों का पायरेट्स ऑफ मैथ्स का क्लास होता है, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लास करनी होगी। ये क्लास को अगर आप अटेंड करेंगे डेली, तो यहाँ पर हम लोग ना छोटे छोटे कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे आपका स्पीड मैथ्स में बिल्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला वाला जो पार्ट है ना स्पीड मैथ्स वाला, वो तो हम लोग सर डेली रात को 9:30 बजे जब क्लास करेंगे तो ये भी हम लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वैदिक मैथ्स भी क्लियर हो जाएगा। डे वन पे आओगे तो आपको हो सकता है कुछ चीजें समझ में ना आए, बट कंटिन्यू क्लास करोगे तो आपकी स्पीड 100% बढ़ जाएगी। 10 दिन कंटिन्यू अगर क्लास किया तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपकी स्पीड कितनी बन रही है। तो पहला तो स्पीड मैथ्स वाला है जिसपे आपको रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, अर्थमेटिक। अब ये पूरा जो बैच मैंने बनाया है ना, पूरा बैच अर्थमेटिक के लिए ही है, मतलब अगले 3-4 महीने तक हम लोग अर्थमेटिक ही पढ़ेंगे। अर्थमेटिक अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिक आपका डीआई भी हो जाएगा, और आपका प्रीलिम्स तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात आया समझ में। तो ये हमारा स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तीनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। एंड जो डीआई है इसका वेटेज मेंस में सबसे ज्यादा होता है। मतलब मेंस एग्जामिनेशन में अगर सब्जेक्ट देखेंगे ना तो क्वांट नहीं लिखता है, वो लिखता है डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई का वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो एक तो पहला ये कि सर डेली हम लोग ये क्लास अटेंड करेंगे। सर ये क्लास का लिंक कैसे मिल सकता है, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता है, आप सभी बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर देना, आप लोगों को भी कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे और आप लोगों को भी लिंक मिल जाएगा। ये है नंबर 9881894959। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज ही करना केवल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, 9881894959। और उस लिंक पर, कम्युनिटी पर आप लोगों को डेली 9:30 के 2 मिनट पहले लिंक मिल जाया करेगा, जिससे आप लोग इस क्लास में टाइम पर पहुंच जाएंगे, पायरेट्स ऑफ मैथ्स के सेशन में पहुंच जाएंगे। एंड 10 दिन तक कंटिन्यू क्लास की आपकी मैथ्स की स्पीड कम हो जाएगी, मतलब आपकी मैथ्स की स्पीड का जो डर है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है सर, अगर हम लोगों को यूट्यूब पर ही क्लास करनी थी तो फिर बैच में क्यों आए हम लोग। देखो यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है ना, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस या तो आप खुद से कर लो, बट सर खुद से करने का टाइम नहीं मिलता है, तो खुद से टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने आधे घंटे का केवल सेशन रखा है, जिससे आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्लास में ही करा दिया करूंगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो टारगेट है वो मैंने आपको बता ही दिया है, रेगुलर क्लास करनी है। एक प्रो टेक्निक होती है क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने की, इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग सीकेट टेक्निक। सीकेट का मतलब सर सिंपल सा होता है, आपको कैलकुलेशन पे कमांड करनी होती है। कैलकुलेशन पे कमांड करने के लिए हमारे पास सर एक सेशन चलेगा 9:30 पर पायरेट्स ऑफ मैथ्स का। ये सेशन आप लोग रेगुलर अटेंड करेंगे। इसके बाद सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद होता है अप्रोच, अप्रोच के बाद होता है ट्रिक्स, अप्रोच के बाद क्या होती है सर, ट्रिक्स होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग क्लास में जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हो गया सर, अप्रोच हो गया, ट्रिक्स हो गया, रेगुलर क्लास से हो जाएगा। ठीक है, बात है सर पायरेट्स ऑफ मैथ्स का कितना क्लास हुआ, बट उसके कोई मतलब नहीं कितना भी क्लास हो गया, उसमें 28-30 क्लास हो चुका है तो वो मैटर नहीं करता है। वहां पर है ना, मैं डेली आपका नया क्लास होता है, डेली नया क्लास होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सर वहां पर आपने इतनी क्लास करा दी तो अभी हमको समझ में नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डे वन पे मैंने जो चीजें पढ़ाई थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूँ कि आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ 12 में 13 का मल्टीप्लाई करने की, है ना,
तो ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ सेशन में। तो ये ट्रिक मैं आपको पहली क्लास में बताऊँ या तीसरी क्लास में बताऊँ, ट्रिक तो ट्रिक होती है, ठीक है। तो ये एपिसोड का यही तो एक इम्पोर्टेंस है कि आप कभी भी ज्वाइन करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। तो ये मत पूछो कि सर कितने एपिसोड हो गए, आपको अब से लग जाना है, 1 अप्रैल से आप उसकी क्लास करना, अटेंड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलिए सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना कि ये वाला तो हो गया। टॉपिक ये रहे हमारे एग्जामिनेशन के, अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन होंगे, सिंप्लीफिकेशन के 5 होंगे। क्लर्क एग्जामिनेशन में 10-15 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं। अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो यहाँ करनी है आपको, बस ये 2 टॉपिक पे। ये तो सब हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। और 1 तारीख से जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जब आप छोटू छोटू से थे तब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, पर सर तब हम लोग अलग तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते थे। अभी हम लोग तरीका चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने का, ठीक है। टारगेट ये रहेगा सर, ये 5 सवाल को एग्जाम में 2 मिनट के अंदर सवाल बना लेंगे। नंबर सीरीज 2 मिनट में खत्म कर, 2-2 मिनट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, टाइम के अंदर सवाल बनाना, ठीक है। हाँ सर, गिवन नंबर है, मैसेज करना होगा कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए जो आपने बताया। हाँ बेटा, इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिख देना। जैसे सर, हेलो सर, मैं पूजा बोल रही हूँ, इस बैच से बैच का नाम लिखना और यहाँ पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको कम्युनिटी में ज्वाइन कर लूंगा। 9881894959, ठीक है। चलो, तो 1 तारीख से 1 अप्रैल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना, आप सभी ने एक वादा किया है जो निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाओगे नुकसान आपका है, निभा गए फायदा आपका है। और फायदा आपका नहीं, मेरा भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ केवल आपके सिलेक्शन के लिए। और आप अगर कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद मस्त पार्टी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हम लोगों की रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा अब आपके जो भी डाउट है, जो भी कंसर्न है, जो भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों के डाउट क्लियर है बेटा, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सर सचिन सर को मैसेज किया था पर ऐड नहीं किया कम्युनिटी में, ठीक है, मैं सचिन सर को बोल दूंगा एक बार, ठीक है। मैं कर दूंगा बेटा, कर देंगे, डोंट वरी, ठीक, वो हो जाएगा। चलो, अब आप लोगों के जो भी सवाल है बेटा, आप पूछ सकते हैं। जिनके सवाल नहीं है, जिनको सारी चीजें क्लियर है, सॉरी, हाँ, जिनको सारी चीजें क्लियर है जा सकते हैं। बट 1 तारीख को आएंगे पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ साथ, है ना। 4 महीने हैं हमारे पास और मोर देन इनफ टाइम है। इसके बाद वाले बैचेस में जो बच्चे आएंगे ना, वो कंपटीशन में आपसे बहुत पीछे रहने वाले हैं। तो इससे पहले जो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं वो बच्चे आपसे ऑलरेडी आगे भी है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है। सर कम्युनिटी कहाँ मिले, अरे मैं भेज दूंगा मेरे भाई, आप मैसेज कर देना, ठीक है। सर मेन प्रिपरेशन के लिए तो टाइम कम होगा ना, हो जाएगा मनप्रीत। अमरीन प्रवीण, मेंस के लिए टाइम कब है आई नो, बट अगर 4 महीने का टाइम है तो 4 महीने में अच्छे से पढ़ाई करके हम लोग मेंस लेवल का भी पढ़ ही लेंगे। सर अप्रोक्सीमेशन आप इस बेस में अभी नहीं कराएंगे क्या, नहीं, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सर यानी बुक रिक्वायर्ड नहीं बेटा, कोई किताब की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है। सर बेसिक टू हार्ड लेवल तक प्रिपरेशन होगा ना, यस बेटा, बेसिक टू हार्ड लेवल तक होगा। सर क्वांट आता तो है, पर जब ऑनलाइन सॉल्व करती हूँ तब थोड़ा घबरा जाती हूँ। प्रैक्टिस, सोनिका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ना। सर एसबीआई फाउंडेशन बेस में आपकी क्लास का टाइम चेंज होगा क्या, नहीं वही रहेगा। सर टेलीग्राम चैनल, अरे नंबर दे दिया और क्या चाहिए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको दे दूंगा। सर 20 में से पढ़ाएंगे तो समझ कैसे आएगा, अरे मैं हूँ ना। आपको 20 में से इसलिए आपको ऐसा लग रहा है 20 में से पढ़ा रहे, 20 में से नहीं पढ़ा रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें बेसिक से ही मिलेगी, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी चेंज की है। हमेशा मैं बैच में ना कुछ चेंजेस करते रहता हूँ। हमेशा बैच में मैं स्टार्ट करता हूँ वैदिक मैथ्स के साथ, बट आपके बैच में स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग 9:30 का क्लास कर ही रहे हैं। 9:30 बजे आप लोग जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, वैदिक मैथ्स की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। सर इस बैच में वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे गरिमा, सारी चीज़ें होगी, डोंट वरी। सर प्री में ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस रिटर्न होता है क्या, नहीं सब ऑब्जेक्टिव होता है।
सर फर्स्ट टाइम कंप्लीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ गोविंदा, बहुत अच्छे बेटा, एग्जाम निकालेंगे। सर एकदम बेसिक से रहेगा क्लास, वो तो क्लास आओगे तब पता चलेगा ना सैन। एकदम मजा आएगा आपको क्लास में, ठीक है। बस मजा तभी आएगा, फिर से मेरी बात ध्यान रखना, मजा तब तक आएगा जब तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, क्लास अटेंड करेंगे। बीच में अगर एक दो क्लास भी आपने छोड़ दी ना, तो फिर मजा सजा हो जाएगा। तो बाय एनी चांस कभी ऐसा हो गया सर कि बहुत इंपॉर्टेंट काम था, हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आप एक छोटा सा काम करना। अगर आप उस टाइम पे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आप लोग उस क्लास को रिकॉर्डेड कंप्लीट करके ही सोना, सोने से पहले उस क्लास को कंप्लीट कर देना, ठीक है। सर साथ साथ में नोट्स भी मिलेंगे, हाँ बेटा नोट्स भी मिलेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सर मेरी यूपीएससी कोचिंग चल रही है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कुशाल। सर नोट्स मिलेगा या नहीं, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, डीपीपी मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। सर लैंग्वेज में दोनों का पेपर देना है क्या सर? नहीं नहीं, दोनों का नहीं देना। सर कौन सी बैच सबसे बेस्ट रहेगी, जिस बैच में आप आ चुके हो? अरे सारे भी बैचेस बेस्ट होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस बैच में ज्वाइन कर रहे हो तो ये बैच बेस्ट है। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा बच्चे ना बैचेस चेंज करते रहते हैं, अब वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। आप कितनी कहीं भी जाओगे ना, आपको कंटेंट वही मिलेगा, तो आप भटकोगे ही नहीं, ठीक है। तो आप अगर इस बैच में जुड़ चुके हैं, तो अब इसी बैच को अच्छे से कंप्लीट करो, ये वन ऑफ द बेस्ट बैच है, ठीक है। ओके। सर आपकी फ्रेटर्निटी हूँ। फ्रेटर्निटी क्या होता है? श्रीम जायसवाल क्या बोल रहे हो आप? सर कौन सी बैच सबसे बेस्ट रहेगी? सारी बैच बेस्ट है। सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, बेटा यही बैच को फॉलो करो, मैंने बताया सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर होंगे, बैंकिंग के इंश्योरेंस भी क्लियर होंगे। इस बैच की अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। सलोनी के डाउट क्लियर हो गए, वेरी गुड सलोनी। सर नोट्स बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो 100% बनाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले रिवीजन करने के लिए आपके पास अपने खुद के नोट्स होते तो रिवीजन अच्छा हो जाता है। सर मेंस का भी सिलेबस होगा ना इस बैच में? हाँ बेटा मेंस का भी होगा, मेंस के तो बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेस है, मैंने मेंस के लगाया है। डीआई के 40 क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, तो मेंस का अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। सर मैं एसेंचर में हूँ, दिन में 5-6 और देने से हो जाएगा। सैन आपने तो मेरे को अपने पुराने दिन याद दिला दिए। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, ठीक है। सर आपके बारे में सचिन सर बताते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो, झगड़े फिर कर लेते हो। हाँ झगड़े तो करना, देखो ऐसा होता है ना, झगड़े तो करने पड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें सही नहीं लगती ना, वहाँ पर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। अगर ऐसा हो गया ना, जैसे बच्चों को कमिट किया है कि इस तारीख को मॉक टेस्ट मिलना चाहिए, और उस डेट तक मॉक टेस्ट अगर बच्चों को नहीं मिलता है, तो वहाँ मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो झगड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब यार मेरा सिंपल सा है कि अगर कोई भी कमिट करो ना, तो उस चीज़ को फुलफिल करो, वो चाहे कमिटमेंट मेरी तरफ से हो, आपकी तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, ठीक है। अगर आपने बोला कि सर ये काम करेंगे हम लोग, मतलब करने का, अगर नहीं करते ना, तो फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता है मेरे को। क्योंकि क्या है ना बेटा, देखो सिंपल एक शब्दों में समझो, आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने साथ पूरा ईमानदार रहना पड़ेगा, और आपकी ईमानदारी से ज्यादा आपके टीचर की ईमानदारी होनी चाहिए। इसलिए कभी कोई चीजें टाइमली नहीं होती है ना, तो फिर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और कुछ भी नहीं है। सर टाइमिंग बता दीजिए, क्लास कब लगेगा? प्रीति डेली 12 बजे क्लास रहेगा। नोट्स कैसे बनाए सर? वीडियो देखते देखते या प्लीज बताएं पूरा प्लीज। अंकित देखो वीडियो देखते देखते भी बना सकते हो, अगर आपकी स्पीड इतनी तेज है तो, या वीडियो के बाद अगर आप बाद में बनाएंगे तो बाद में बना सकते हो, क्योंकि बाद में अगर बनाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा, तो बाद में बनाने का भी फायदा होता है, और क्लास के साथ में बनाने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, तो दोनों ही सही है। सर जबान की वैल्यू होनी चाहिए, यस एग्जैक्टली, जबान की वैल्यू होनी चाहिए। सर पायरेट्स ऑफ मैथ्स का, हाँ आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसलिए बोला कि 1 अप्रैल से, कि अभी थोड़ा 1-2 दिन आप थोड़ा जो पार्टी वगैरह करना है, घूमना फिरना, घूम फिर लो, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से कोई भी पार्टी नहीं होगी, कोई भी घूमना नहीं होगा, कोई भी दोस्त नहीं होगा, दोस्त नहीं बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। आपका टारगेट रहेगा अगले 4 महीने केवल आपका जो टाइम होना चाहिए, केवल आपके लिए होना चाहिए, आपके सिलेक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब आज से अटेंड करना चाहते हो तो आज से भी कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास से अटेंड करना चाहते हो तो नेक्स्ट 1 अप्रैल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ बताइए कि 4.0 में क्लास कितने बजे होगी? 12 बजे होगी। अभी तक आप नहीं समझ पाए? अरे नादान परिंदो, 12 बजे होगी, समझ में आया आप लोगों को? अब जो समझ चुके हैं चुपचाप से फिर चले जाएंगे, बाकी जो नहीं समझे वो रुक जाएंगे। अंकित
सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है बैंक वहाँ पे। हाँ, इसीलिए हम ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ही मैंने ये जो डिसीजन लिया है, थोड़ा खतरनाक लिया है बट बहुत प्यारा डिसीजन लिया है। अब से आपकी जो क्लास है 12 बजे से होगी, ठीक है। चलो सर, मुझे मैथ बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज तक नहीं लगेगा, केवल 15 दिन का टाइम दे दो मेरे को ना। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप 15 दिन मेरे को दे दो, और 15 दिन के बाद आपका जो स्टेटमेंट है ना कि मैथ्स बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बदल जाएगा। आप बोलेंगे सर मैथ्स टफ नहीं होता है, हमने पढ़ा ही नहीं ठीक से कभी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका होगा, लिख कर ले लो, आप खुद बोलेंगे ये स्टेटमेंट। 15 दिन, 15 दिन कंटिन्यूस रेगुलर रहकर मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ये चीज बोलेंगे कि सर मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट। ठीक है, आस्था याद रखना। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो चुके हैं। सर मेरे को बस एक बार बता दो कि लैंग्वेज में दोनों का पेपर देना होगा या हिंदी इंग्लिश दोनों, प्लीज। अंकित, मेरे को आपका सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज में दोनों का पेपर का मतलब क्या बात कर रहे हो आप? केवल मैथ इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हो या सारे सब्जेक्ट में लैंग्वेज की बात कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट में आप ये जानना चाह रहे हो कि सर हिंदी में पेपर होगा या इंग्लिश में होगा, या आप ये पूछ रहे हैं हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? एक बार क्लियर आपका मैसेज कर दो। सर मेरा मैथ्स वीक है, क्या करूं मैं? बेटा वही तो कर रहे हैं हम लोग, आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही तो मैंने आज पूरा क्लास लिया है और आपसे अभी वादा लिया है, और आपने जो वादा किया है ना उसको निभा लेना, मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, कुछ अलग भी मत करो। जो चीजें कर रहे हैं ना हम लोग क्लास में, बस वही करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? डेली 7-8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब आप बोलेंगे सो 7-8 घंटे? अरे भाई 7-8 घंटे बचपन में भी पढ़ते थे आप लोग। बचपन में स्कूल जाते थे कितना घंटा पढ़ते थे? आप बोलेंगे सर 8-9 घंटे का स्कूल होता था तब तो पढ़ लेते थे। अभी 7-8 घंटे पढ़ने का बोल दो, दिक्कत क्या आ जाती है आप लोगों को? ठीक है, और बचपन में स्कूल जाते थे सर, वहां तो कुछ भी नहीं मिलता था, अभी जॉब मिलने वाली है, तो इतना घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। सर हिंदी स्किप कर सकते हैं ना? हाँ हिंदी स्किप कर सकते हैं। हिंदी यार बेटा केवल आरआरबी में तो छोड़ दो उसको, हिंदी को मत पढ़ो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप इंग्लिश को ही पढ़ो। आपका पेपर दो लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उसके पहले ही वो आपसे पूछ लेता है आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। आप बोलेंगे इंग्लिश में देना चाहते हो तो सारे सवाल आपको इंग्लिश में मिलेंगे। अब सर अगर हम हिंदी में पेपर देना चाहते हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। हिंदी का मतलब ये है कि जो सवाल मैथ्स का है ना, जैसे एक किसी काम को 20 दिनों में करता है तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आपके सामने सवाल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सर कंप्यूटर सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा या नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना है। पिछले 5 सालों में कोई सवाल नहीं आया कंप्यूटर का, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ तो मैं तो यार सिंपल सा बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल यार ये सब्जेक्ट को फोकस करो आप। इतना कंफ्यूजन क्यों है जीवन में, मैं नहीं समझ पाता हूँ, काहे कंफ्यूज होते हो? मैंने आपको पहले ही क्लियर कहा है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये वो 4 सब्जेक्ट है जो सारे एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्यों हिंदी को बीच में ला रहे हो? मैं हिंदी का पता है क्यों मना कर रहा हूँ? हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश से टफ भी है, और हिंदी केवल आरआरबी में ही आएगा, बाकी सब में इंग्लिश ही आएगा। तो केवल एक एग्जामिनेशन के लिए आप हिंदी पढ़ोगे तो सही है क्या ये? नहीं है ना सही। तो इसलिए हिंदी के बारे में सोचो ही मत। क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? हटा दो ना उसको। आप इंग्लिश पर फोकस करो, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लिया, आप एग्जाम क्लियर करो, निकल जाओ। ठीक है सर, सर लेक्चर टाइम छोड़ के 7-8 घंटे या वो टाइम लेकर, लेक्चर टाइम को काउंट किया जाए तो देखो आपको ना लेक्चर अगर डेली डेली के मिलेंगे तो 4 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, 4 और 4 8। लेक्चर टाइम को इंक्लूड करके बेटा, इंक्लूड करके ही बोला है। सर बैंक का एग्जाम ऑनलाइन होता है? हाँ बेटा ऑनलाइन होता है। चलिए तो बच्चे सारे डाउट क्लियर हो गए सभी को? सभी को स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर समझ में आ गई है? क्या आप सभी बच्चे एकदम रेडी है, तैयार है 2024 के एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए? जो बच्चे 2025 का टारगेट लेते हैं तो भी यार 2024 के बच्चों के कॉम्पीट करो आप, है ना। 2026 का टारगेट है तो भी कॉम्पीट करो, मेहनत उतनी ही करो, ताकि जब एग्जामिनेशन सामने आए तो एक बार में क्रैक हो जाए। ठीक है, क्लियर? टेस्ट आके सारे डाउट क्लियर हो गए, बहुत शानदार। सारे बच्चे रेडी है, तैयार है? 1 अप्रैल से हम लोग अपनी ये जंग शुरू करने वाले। हमेशा उन चीजों पर फोकस करना है जिससे आपको रिजल्ट मिले, फालतू चीजों के बारे में नहीं सोचना है।
एंड एक और चीज, जब हम क्लास में पढ़ते हो तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, सुन लेना ध्यान से। स्टार्टिंग में मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, और इंट्रो के बाद स्टार्ट होता है साइलेंट सेशन। साइलेंट सेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि इस टाइम पर अगर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही कमेंट करके पूछेंगे। चैट में केवल वही सवाल होंगे जो आप पढ़ रहे हैं। ऐसा मत पूछने लग जाना कि सर किताब कौन सी ले लें, सर मैथ्स में डर लग रहा है, सर हम क्या करें, सर सुबह से नींद नहीं आई, ऐसे सवाल मत पूछना प्लीज। क्योंकि ऐसे में ना फिर हम लोगों का जो पढ़ने का कंसंट्रेशन है वो बिगड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन में ये दिक्कत कभी नहीं होती। ऑफलाइन में कभी देखा किसी को सर पढ़ा रहे और कोई खड़ा होकर पूछेगा सर किताब कौन सी ले ले, ऐसा कोई नहीं पूछता है ना। तो ये गलती आप भी मत करना। मैं लास्ट में आपको ना 10 मिनट का टाइम दूंगा, आखिरी 10 मिनट केवल हम लोग बातें करेंगे। उस टाइम पर आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो। आपको हर एक चीज का फ्रीडम है, आप जो चाहे वो पूछ सकते हो। ठीक है, सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, वो भी पूछ सकते हो। अब क्या करें वो भी मैं बता दूंगा, बट ये बातें केवल आखिरी के 10 मिनट में फालतू बातें रहेगी आपकी। बाकी कंटेंट पढ़ते वक्त आपका पूरा फोकस कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, पढ़ने पर होना चाहिए। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी डाउट पूछे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा उसके बारे में बताने के लिए। बट अगर आप फालतू सवाल यहाँ पर पूछेंगे ना बेटा, तो फिर मजा नहीं आएगा। बात आया समझ में? क्लियर है? तो आपके सारे सवालों के आंसर मिलेंगे लास्ट के 10 मिनट में, जो रिलेवेंट है, कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप साइलेंट सेशन में पूछ सकते हैं, उसके पहले इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। ये हमारी टेक्निक रहेगी, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है सर, मेंस में भी कंप्यूटर नहीं आता है। हाँ, एक काम करते हैं यार, आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर के पेपर देते हैं। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि आपके सवाल खत्म नहीं होंगे फिर। है ना सर, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, वो नहीं होता, वो कैसे होता है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर आप सारे एग्जामिनेशन का एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। सर मैं लिखता हूँ सर, लेकिन आप जल्दी पढ़ते नहीं हो। अंकित ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे कमेंट आते हैं ना, तो कई बार कमेंट रह जाता है। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मोटिव नहीं रहता कि किसी का कमेंट रीड नहीं करूँ। इवन मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का कमेंट में रीड कर पाऊँ। बट यार इतने सारे कमेंट होते हैं ना, कई बार कमेंट निकल जाता है, छूट जाता है। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है आपको। अच्छा, कम्युनिटी में कौन से ग्रुप में ऐड होना है, 1 या 2? किसी में भी ऐड हो जाओ बेटा, दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही ग्रुप है। आप 1 में ऐड होंगे तो भी वही बात है, 2 में ऐड होंगे तो वही बात है। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं। एक बार प्यारा सा सुंदर सा आंखों में दिल बनाकर भेज देंगे, है ना। आंखों में दिल कैसे बनाना है सर? ऐसा एक इमोजी होगा, ये इमोजी आपको भेज देना है अगर आपको सारी बातें क्लियर हो गई है, ताकि हम इस सेशन को वाइंड अप कर पाए। ऐसा वाला इमोजी बनाना है आप लोगों को। सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर है? सर कितनी देर की क्लास चलेगी? 1 घंटे की रेगुलर क्लास होगी। सर एग्जाम फॉर्म कब निकलते? आज से 2-3 महीने बाद निकल जाएंगे बेटा। और 1-2 महीने के बाद एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सगुन को क्लियर है, गोविंदा को क्लियर है, मिक्की को क्लियर है, ओके कंचन। कुछ बच्चे शायद लैपटॉप पे होंगे, वो नहीं बना पा रहे होंगे इमेज जी। तो आप C4 क्लियर लिख दो, केवल C लिख दो। C का मतलब सर क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, तो जो बच्चे इमोजी नहीं बना पा रहे वो नाराज मत हो जाना कि सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। आप केवल C कमेंट कर दो, C का मतलब क्लियर, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, सभी को क्लियर हो गया है। 1 तारीख से फिर हम धुआंधार तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हैं, जमकर मेहनत करते हैं, और 2024 के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सबको फोड़ते हैं, फोड़ेंगे हम लोग, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बोला ना, थोड़ा मोटिवेट डिमोटिवेट हो सकते हैं आप लोग, बट अगर कंसिस्टेंट रहे, मेहनत करते रहे, रिजल्ट के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक, चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।